कम्युनिकेशन स्किल्स के 4 यूनिक टेक्निक्स। अगर आप ये टेक्निक सीख जाओगे, जो कि प्रैक्टिस करके कोई भी सीख सकता है, तो इसके आपको 3 मेन फायदे होंगे। फर्स्ट ये कि आप बात करने के एक्सपर्ट बन जाओगे। सेकेंड ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। और थर्ड ये कि आप किसी को भी और बताओ और सुनाओ कहकर बोर नहीं करोगे। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं अपने काम की बात पर। सो लेट्स स्टार्ट। टेक्निक नंबर 1, क्वालिटी। ये सुनने में बहुत फॉर्मल लगता है, लेकिन है नहीं। एक अच्छा कन्वर्सेशन डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पर। इसलिए जब भी आप बोलो तो कोशिश करो कि सारे अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स निकाल दो, जैसे कि जो है। तो कई बार लोग नॉर्मली वर्ड बहुत बोलते हैं और कोई लोग बहुत बोलते हैं। ये वर्ड्स कन्वर्सेशन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते और इन्हें बोलने का कोई मतलब नहीं है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। संडे को आप क्या करते हो? तो मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ, दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ, शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। इनमें अभी भी एक कमी है। इसमें क्या कमी है? देखते हैं टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2 है पॉजेस। एक जैसा बोलने के बजाय थोड़ा रुक रुक कर बोलना चाहिए। जब आप थोड़ा रुक कर बोलते हो तो यह आपकी बात में दम पैदा करते हैं। सेम सेंटेंस को थोड़ा रुक कर बोलते हैं। मैं हर संडे सुबह क्रिकेट खेलने जाता हूँ और दोपहर तक क्रिकेट खेलता हूँ, दिन शाम को फैमिली के साथ बाहर जाता हूँ। संडे को लिटरली बहुत मज़ा आता है। तो ये है डिफरेंस। अगर आपको अपने मैसेज में दम पैदा करना है तो थोड़ा रुक कर बोलिए और सही जगह पर रुकिए। अब आते हैं थर्ड टेक्निक पर। थर्ड टेक्निक है स्टेटमेंट। एक कॉमन मिस्टेक जो मोस्टली लोग करते हैं वो ये कि सामने वाले पर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन पूछ देंगे और अपने बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। तो ये वन साइडेड कन्वर्सेशन हो जाएगा और सामने वाला आपसे जल्द से जल्द पीछा छुड़वाना चाहेगा। इसलिए सवाल करने की जगह स्टेटमेंट यूज़ करो। मैं आपको 2 तरह की बहुत काम की स्टेटमेंट टेक्निक बताती हूँ। फर्स्ट है कोल्ड रीड स्टेटमेंट्स। इसमें आपको करना ये है कि सामने वाले को ऑब्जर्व करना है, उनके बारे में बस अंदाज़ा लगाना है और वही उनसे कहना है। मान लो कि आप किसी से पूछना चाहते हो कि उनकी हॉबीज़ क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन ये हुआ कि आपकी हॉबीज़ क्या है। लेकिन अगर आप इसको कोल्ड रीड स्टेटमेंट बनाना है तब आप कहोगे, आप काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन नज़र आते हो। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपकी हॉबीज़ भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अगर आपका अंदाज गलत निकला तो वो आपको करेक्ट करेंगे कि नहीं यार, मैं तो कहाँ इंटरेस्टिंग हूँ, मैं तो दिन भर सोता हूँ। या फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि मैं इंटरेस्टिंग क्यों हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ। एंड अगर वो सच में इंटरेस्टिंग हुए तो अगर आप सही तो आपके और उनके बीच एक इंटरेस्टिंग रेपो बन जाएगा और वो भी हैरानी से पूछेंगे कि मेरी इंटरेस्टिंग हॉबीज़ है, आपको कैसे पता। कॉल रीड स्टेटमेंट ज्योतिष भी अक्सर यूज़ करते हैं। वो अक्सर आपका हाथ देखकर कहेंगे, बेटा तुम्हें जल्दी गुस्सा आता है। हाँ बाबा, आपको कैसे पता। क्लियर कह रहे हैं, बेटा तुम्हारी 2 गर्लफ्रेंड है, 2 नहीं होगी तो भी आपको लगेगा कहाँ एक ये और वो है। बाबा बस आप तो बहुत पहुँचे हुए ज्योतिष हो। और तो और मेंटलिस्ट, साइकाट्रिस्ट और इलिशनिस्ट भी यही टेक्निक यूज़ करते हैं सामने वाले के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए। अगर आप गलत हो तो वो आपको करेक्ट करेंगे, अगर आप सही हो तो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट टेक्निक है स्टोरी स्टेटमेंट्स। अगर आपको किसी से पूछना है कि उनको किस बात से डर लगता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। आप इस सवाल को एक स्टोरी फॉर्म में बना सकते हो। आप कह सकते हो, बचपन में मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मैं सोते टाइम खुद को ब्लैंकेट में पूरी तरह छुपा लेता था ताकि कोई भूत मुझे पकड़ ना पाए। यहाँ पर आपने एक स्टोरी सुनाई जिससे सामने वाला कई टॉपिक्स निकाल सकता है, लाइक अंधेरा, बचपन, भूत, और वो अपने एक्सपीरियंस बता सकता है। सो सिंपल क्वेश्चन करने की जगह स्टेटमेंट्स यूज़ करो, इससे ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बनता है। अब आते हैं कम्युनिकेशन की टेक्निक नंबर 4 पे। ये टेक्निक इतनी स्ट्रांग है कि अगर आप इसे सीख जाओगे
तो आपके पास बातों की कभी कमी नहीं होगी और आप कभी भी और बताओ और सुनाओ जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करोगे। इसे कहते हैं कन्वर्जेशनल थ्रेडिंग। एक नॉर्मल कन्वर्जेशन कितना फ़नी हो सकता है, सुनिए। आप कहाँ से हो? मैं मुंबई से हूँ। ओह दैट्स कूल। आप कहाँ से हो? मैं औरंगाबाद से हूँ। ओह अच्छा, और सुनाओ, सब बढ़िया? आप सुनाओ। यहीं पर आपका कन्वर्जेशन मर जाता है। कन्वर्जेशनल थ्रेडिंग 2 वेज में काम करती है। फर्स्ट ये कि जब आप कुछ बोलो तो इतनी इन्फॉर्मेशन दो कि सामने वाला उसमें से टॉपिक निकाल कर आगे बात बढ़ा सके, यानी कि आपके स्टेटमेंट में एक स्टोरी होनी चाहिए। अगेन स्टोरी। और सेकंड वे है कि सामने वाला जो बोल रहा है आप उसमें से टॉपिक ढूंढो। जब भी हम कुछ कहते हैं तो हमारे हर सेंटेंस में कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। अगर इस कन्वर्सेशन में सिर्फ ये कि मैं मुंबई से हूँ की जगह अगर ये कहा जाए कि वैसे तो मैं मुंबई से हूँ लेकिन मुझे छोटे शहर में रहना पसंद है क्योंकि मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इस सेंटेंस में से कई बातें शुरू की जा सकती है। लाइक मुंबई छोटा शहर, भीड़ भाड़। आप अपनी मुंबई ट्रिप के बारे में बताकर बात शुरू कर सकते हो। छोटे शहर आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हो। भीड़ भाड़ पर आप अपनी राय रख सकते हो। लास्ट टाइम आप जब ट्रैफिक में फंसे थे वो एक्सपीरियंस बता सकते हो। मान लो कि सामने वाला बस इतना ही कह रहा है कि वो मुंबई से है, फिर जब वो आपसे पूछ रहा है तो आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि आपके शहर के बारे में कि मैं औरंगाबाद से हूँ। यहाँ की 2 साइट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है। यहाँ पर ताजमहल का एक कॉपी है जिसे दक्कन का ताज कहते हैं, जो कि शाहजहां के पोते ने बनवाया था। तो इससे इंटरेस्ट बढ़ता है सामने वाले का, वो और सवाल करते हैं। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप एक प्रोग्रामर होते, आप कह सकते हो कि मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोग्रामर हूँ और अपनी स्किल से लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इस रिप्लाई में कई टॉपिक हो सकते हैं जैसे कि जिन पर बात किया जा सकता है, लाइक सॉफ्टवेयर कंपनी, प्रोग्रामिंग, स्किल्स, लाइफ को सिंप्लीफाई करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोस्टली कन्वर्सेशन के जल्दी खत्म होने की वजह यही होती है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को ऐसे टॉपिक्स ही नहीं देते जिन पर बात की जा सके, जबकि वो दे सकते हैं। तो अगर आपको किसी ने टॉपिक दे दिया है तो आप उनमें से चूज कर सकते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और उस पर आगे बात कर सकते हो। और अगर नहीं दिया है तो आप उन्हें टॉपिक दे सकते हो स्टोरी स्टेटमेंट के जरिए। तो ये थी कम्युनिकेशन स्किल्स की 4 बहुत पावरफुल टेक्निक्स। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। नंबर 1 है क्वालिटी। अपनी बातों में क्वालिटी लाइए, सारे अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स को निकाल दीजिए। सेकंड है पॉजेस। सही जगह पर रुकिए ताकि इससे आपकी बात में दम पैदा हो। थर्ड है स्टेटमेंट्स। किसी से भी सवाल पर सवाल पूछने की बजाय स्टेटमेंट्स में बात करिए ताकि वो आपसे खुलकर बात कर सके और अपने बारे में कुछ बता सके। फोर्थ है कन्वर्जेशनल थ्रेडिंग, यानी सामने वाले के बात को आप ध्यान से सुनो और उसमें से टॉपिक्स निकालो। अगर वो कोई टॉपिक नहीं दे रहा है, बहुत ब्रीफ में बातें कर रहा है, तो आप थोड़ा डिटेल में रिप्लाई दो ताकि वो उसमें से टॉपिक निकाल कर कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखे। एंड अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए और घंटे दबा दीजिए ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।